स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक आई मीन इक्विपोटेंशियल सरफेस। लास्ट क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन EMI आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल देखे थे। इसमें हम लोग कैसे डिराइव हुआ था कम्प्लीटली हम लोग देखे थे विद डायग्राम। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी बताए थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में फिजिक्स में देखे थे कि कैसे वर्क डन हो रहा है कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखे थे कि ग्रुप और सिस्टम ऑफ पॉइंट आई मीन सुपरपोजिशन पोटेंशियल को यूज़ करते हुए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई ग्रुप या सिस्टम ऑफ चार्ज का होता है। उसके बाद हम लोग ये सब अभी तक ये सब फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो जान चुके हैं, उस पर न्यूमेरिकल बनाए। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का क्या होता है, उसका डेफिनेशन डायग्राम और पूरा हम लोग उसको क्लियर किए विथ डेफिनेशन बोल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व किए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो सब हम लोग किए, कैसे हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, डेफिनेशन डायग्राम और डायग्राम के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग डिटेल में डिराइव किए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12 एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए लेकिन आते हैं एग्जाम में 12 में क्वेश्चन आते हैं कैसे, तो राइट डाउन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये 3 मार्क्स के आते हैं। एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन तो करना ही है डिटेल में, और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है वो लिखना है, तब ये 3 में हम लोग को अच्छे मार्क्स आते हैं। तो व्हाट इज़ इक्विपोटेंशियल सरफेस? नाम से पता चल रहा है इक्वी मीन्स इक्वल, सेम, व्हाट इज़ दैट इज़ अ पोटेंशियल। तो अगर कोई भी मान लो ये कहीं लीनियर में भी पॉसिबल है क्योंकि सिमेट्री सब जगह एक रहता है, ठीक है। तो कोई भी अगर सरफेस, कोई एक पर्टिकुलर फिक्स सरफेस नहीं है, कोई भी सरफेस पे अगर सब जगह पोटेंशियल सेम हो तो क्या होता है, डैट इज़ नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सपोज़ कोई भी और सपोज हम लोग एक सिंपल बनाए तो सिलिंड्रिकल भी बना सकते हैं, सिंपल ऐसे भी। ये हम लोग क्यों करें, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में जब हम लोग एरिया वेक्टर पढ़े तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग ऐसे ही डायग्राम बना के शो किए थे तो ज़्यादा क्लियर हुआ था। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है और यहाँ पे कोई सरफेस है, डिस्टेंस आर हो गया। फिर यहाँ पे कोई सरफेस है, याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट किए थे कैसे, छोटा छोटा सब एरिया को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके सबका अपना फ्लक्स फाइंड आउट करके सबको ऐड कर दिए तो टोटल फ्लक्स पूरा सरफेस का निकल गया था। तो वैसे ही तो यहाँ पर इसका मान लो ये आर है, सॉरी ये हुआ आर, इसका ये हुआ आर, ये मान लो एक सरफेस है, ये मान लो एक सरफेस है, ये मान लो एक सरफेस है। तो सब सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि V1 इस पर मान लो V1 है पहला सरफेस, पहला इस पर स्फेयर बोल सकते हैं सरफेस में, दूसरा पे V2 पोटेंशियल है तो V2 V3 V4 ऐसे ही होते रहेंगे। तो सब आपस में क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चार्ज हमारा सेम है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज हम लोग सेंटर पे लिए हुए हैं तो चार्ज हमारा क्या है तो सेम है, इसलिए ये सरफेस पे जो पोटेंशियल हो रहा है सब सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा सब आपस में बराबर होगा। V1 = V2 = V3 एज सो ऑन होते रहेगा। ठीक है, तो डैट इज़ नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कोई एक फिक्स सरफेस नहीं है, ये सिलिंड्रिकल शेप वाले में भी हो सकता है। और ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग सिलिंड्रिकल ना लेके अगर हम लीनियर ले तो लीनियर में भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा वाला, वैसे उसमें भी हो सकता है। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग उसको डेफिनेशन को देख लेते हैं, लिखना कैसे है एग्जाम में। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज द लोकस। लोकस का मीनिंग यहाँ पे होता है पोजीशन, आई मीन जगह। ठीक है, कौन सा जगह है, आई मीन लोकस को अगर इसको हम प्योर आई मीन हिंदी में वर्ड बोले लोकस को तो इसका हिंदी का मीनिंग होगा जगह, स्थान, वो पोजीशन। तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। वही हुआ, हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तरह से होता है, वॉल्यूम के थ्रू, एरिया के थ्रू, नहीं तो लीनियर चार्ज के थ्रू। तो उसमें हम लोग देखे थे एरिया में कैसे, वॉल्यूम में कैसे, लीनियर मतलब लेंथ के थ्रू कैसे होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चूँकि चार्ज तो सब जगह सेम है प्लस क्यू, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मतलब सब जगह डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज जो जा रहा है ब्रेक हो के सब जगह सेम है। इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सब जगह सेम होता है कोई भी मीडियम में। ठीक है, तो सब जगह मतलब डैट इज़ अ लोकस मीन्स जगह, स्थान। क्लियर है, यही है। एक और डेफिनेशन इसका है, दोनों में जो ज़्यादा पसंद आए वो लिख सकते हो।
अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये वर्ड तो बहुत जरूरी है, ये अगर नहीं लिखे, ये अगर वर्ड नहीं लिखा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह सेम है, ठीक है, इसीलिए सब जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम है। हाँ, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट रहता तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम सब जगह पे नहीं होता सरफेस पे। सो फिर से बोल रहे हैं, अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यही है, क्लियर हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। अब है मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क नहीं होता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो अब हम लोग ये जानने के लिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ऐसा क्यों है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क होता ही नहीं है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो क्लियर है कि सब पॉइंट पे, सरफेस का सब पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है, ऐसा सरफेस आता है जहाँ पे सब पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इक्वल है, तो वहाँ पर कोई वर्क ही नहीं हो रहा है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग उसको डिटेल देखते हैं। मान लो दो पॉइंट है ए एंड बी, कहाँ पर है, ये थोड़ा शॉर्ट में लिखे, नोट्स बनाओगे पूरा लिखना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी इज गिवन बाय, क्या होता है, पहले हम लोग स्टार्टिंग में, यही चैप्टर के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सब हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, समझ चुके हैं, एक्सप्लेन हो चुका है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए वी बी माइनस, सो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। ये फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ था कि कैसे ए पॉइंट से बी जा रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, और कहाँ से कहाँ तक, तो ए से लेके बी तक बाई क्यू नॉट। अगर ये याद नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो है वहाँ पे बहुत ही अच्छा से, जहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बताए हैं, समझे हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छा से ये क्लियर हुआ है कि ये होता है कैसे। देखो, डेल्टा यू भी माइनस यू ए हो रहा है, तो वैसे ही डेल्टा वी क्या हो जा रहा है, तो और हम लोग जान रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है फॉर्मूला, उसे डब्ल्यू फाइंड आउट करते करते ये फॉर्मूला आ गया था, ठीक है। v इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक बाई क्यू नॉट, और v यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे अगर हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल देख रहे हैं, तो दैट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, ये v हो गया, तो डेल्टा v होता है ना, तो डेल्टा v तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वी बी माइनस वी है, फाइनल तो b है क्योंकि a से b जा रहा है, तो a इनिशियल हो गया, तो फाइनल b हो गया, तो वी बी माइनस वी है, और क्या था, एक्सटर्नल वेट, एक्सटर्नल वर्क, क्योंकि कोई भी इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट चार्ज है, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज है वहाँ तक लाने में, इन्फिनिटी वाला चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चार्ज के पास लाने में जितना वर्क कर रहे हैं, तो डैट वर्क इज़ एक्सटर्नल वर्क, हम लोग कर रहे हैं, अपने आप नहीं हो रहा है, तो डैट एक्सटर्नल वर्क, तो ए बी मतलब ए से कहाँ तक बाई क्यू नॉट, यही था फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में सब जगह तो हमारा पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब वी बी इक्वल टू वी ए हो जाएगा, तो वी बी जितना उतना ही वी है, मतलब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना उतना ही बी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई मीन कुछ नहीं, जीरो है ना, एवरी पॉइंट ऑन द फिर हम शॉर्ट में लिखे, थोड़ा ठीक से लिखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस एज द सेम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल दैट इज वी ए इक्वल टू वी बी, तो ये क्या जीरो रह गया, तो हुआ क्या, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा, जीरो इंटू क्यू नॉट, और जीरो इंटू क्यू नॉट जीरो ही रह गया, आई मीन कोई भी वर्क नहीं हुआ, ये हो गया प्रूफ करना, ठीक है, कोई भी वर्क नहीं हुआ। सो नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक में, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज जो है, यहाँ से चार्ज को उठ के यहाँ पे जाना है, तो सब जगह उसका तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पर भी वी जी उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उतना ही, तो जीरो हो गया, तो डब्ल्यू क्या हो गया, जीरो, मतलब कोई वर्क नहीं हुआ यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल कब है, वर्क नहीं होता है, कहाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, जो सरफेस इक्विपोटेंशियल आई मीन सेम पोटेंशियल नहीं है, वहाँ पे ये सब नहीं होगा, वहाँ पे तो भाई वर्क होगा ही होगा, जो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सब में, जब हम लोग पूरा डेफिनेशन के बाद उसको आई मीन फार्मूला को डिराइव किए थे स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड नंबर देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, आई मीन परपेंडिकुलर। मान लो यहाँ पे पॉइंट है और एक पॉइंट है,
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। कैसे होता है वो हम लोग थोड़ा सा फिर फार्मूला के थ्रू देखते हैं। ये तो क्लियर है फर्स्ट पॉइंट से कि DW 0, कोई वर्क नहीं हो रहा है, नो वर्क इज डन। जब कोई टेस्ट चार्ज रहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो DW इक्वल टू 0, और हम लोग जान रहे हैं कि V इक्वल टू EDR है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू U/Q0, और U का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे लास्ट वीडियो में, जाके एक बार फिर से समझ लो। फाइंड आउट किए थे और बाय Q0 कट गया तो हमारा EDR बचा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला ये भी है EDR, इंटीग्रेशन मतलब EDR। तो यही फॉर्मूला को जब हम लोग यहाँ पे रखते हैं, EDR तो V हो गया, और V होता है क्या, तो W/Q0, तो वही हुआ। जब इसको हम लोग क्या किए, एक स्मॉल जगह के लिए रखे, तो यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DW/Q0, और चार्ज को तो डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते, सब जगह सेम है, तो DW/Q0। तब तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि DW क्या है, ये तो 0 है। तो अगर DW 0 है तो 0/Q0 तो 0 ही रह गया। सो EDR तो डेफिनेटली 0 हो गया। सो EDR cos थीटा होगा, ठीक है। डॉट वाला बात है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब स्टार्टिंग में पहले हो चुका है क्लियर। सो EDR cos थीटा क्या है 0, और cos थीटा 0 कितना होता है, cos थीटा 0, ठीक है, दैट इज़ कितना, तो हम लोग जान, एंड cos 0 क्या होता है, दैट इज़ 1 होता है। सो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो E और DR हो गया, क्योंकि cos थीटा तो 1 हो गया, तो E और DR जो हो गया आपस में परपेंडिकुलर। तो इससे एक मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो आपस में अलॉन्ग नहीं होगा, और ना तो कोई दूसरा एंगल बनाएगा तो कौन सा एंगल, तो 90 डिग्री, एकदम परपेंडिकुलर वाला 90 डिग्री। आई मीन ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे लिखे हैं, तो पक्का नया हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो उसके 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री का। रीज़न क्या है, वर्क 0 हो रहा है, उसके बाद फॉर्मूला में हम लोग पुट कर रहे हैं तो आ जा रहा है। थर्ड नंबर क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन आई मीन एरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस ये इंडिकेट करता है, बताता है कि एरिया जो है आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर है, वीक है। तो ये हम लोग जान रहे हैं E इक्वल टू -dV/dr, ये फॉर्मूला तो जान रहे हैं कि E क्या होता है -dV/dr। E इक्वल टू -dV/dr कैसे होता है, तो हम लोग जब लास्ट वीडियो में पढ़े थे क्लास में कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल, तो उसमें हम लोग जब फाइंड आउट करते गए फॉर्मूला को करते गए तो रिलेशन हमको मिल गया था यही फॉर्मूला E इक्वल टू -dV/dr। कैसे हुआ था, तो एक बार फिर से अगर जानना है तो लास्ट वीडियो में जाके चेक कर लो, और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी एक बनाए थे। सो E इक्वल टू -dV/dr आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का जो रिलेशन था, तो E इक्वल टू -dV/dr। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं E इक्वल टू -dV/dr। सो dr अगर इससे हम लोग को फाइंड आउट करना होगा तो dr इक्वल टू -dV/e क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dr इक्वल टू -dV/e हो जाएगा। अब dr जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो कांस्टेंट है, सब जगह पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, तो सब जगह तो पोटेंशियल सेम है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं। तो dr क्या होगा, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/e, क्योंकि dv यहाँ पे क्या है, dv अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, dv दैट इज़ अ पोटेंशियल वाला बात है, सब जगह तो सेम है, तो यहाँ पे ये dv होगा, ओके। dr तो ये बता रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, आई मीन पोजीशन वेक्टर वाला बात हुआ। तो dv जो है पोटेंशियल डिफरेंस सब कांस्टेंट है, मतलब सब जगह सब सरफेस पे तो सेम है क्योंकि इक्विपोटेंशियल है, तो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3 सब सेम है, तो वो तो 1 हो गया, क्योंकि ये क्या है, v मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, d मतलब डिफ्रेंशिएट, एक छोटा सा मतलब जगह पे, मतलब एक छोटा सा निकालना है एरिया का, तो एक छोटा सा एरिया का निकालना हो तो ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। तो dr ऐसे लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/e, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा है तो हम लोग क्या देखेंगे, dr जो है उसको स्मॉल होना है, डेफिनेटली डिस्टेंस कम होगा तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रिक ये डिस्टेंस ज़्यादा है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाएगा, मतलब कि वो वीक होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, क्योंकि dv तो यहाँ पे इक्वल हो गया तो उसका बात ही खत्म। सो E अगर स्ट्रॉन्ग है मतलब बहुत ज़्यादा है तो समझ जाओ कि R क्या होगा, वो स्मॉल होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक इंक्रीज तो दूसरा टर्म डिक्रीज, और फर्स्ट टर्म डिक्रीज तो सेकेंड टर्म इंक्रीज। हाँ, अगर ऐसा कुछ रहता है dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तब उसका अलग बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक इंक्रीज तो दूसरा टर्म भी इंक्रीज, एक टर्म डिक्रीज तो दूसरा टर्म भी डिक्रीज, बट ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, आई मीन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे। सो इफ़ E इज़ अ स्ट्रॉन्ग मतलब लार्ज है तो dr स्मॉल है, मतलब सेपरेशन जो है, ठीक है। और ES अगर आई मीन इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर क्लोजर है, बहुत नज़दीक है इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हम लोग जान रहे हैं कि E अगर स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई मीन स्ट्रॉन्ग है, लार्ज है,
तो डी आर स्मॉल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ही नज़दीक हो जाएगा। और जैसे नज़दीक हो रहा है, क्लोज हो रहा है चार्ज का, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर चार्ज से दूर हो रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ई वीक हो जाता तब ये क्या हो जाता है, क्लोजर नहीं होकर और सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने के बदले स्ट्रॉन्ग होने की जगह पे और वीक हो जाता, मतलब दूर होते जाता तो वीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नज़दीक है, आप बोल सकते हैं चार्ज के पास, तो उतना स्ट्रॉन्ग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट आपस में कट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न तो यही था, सेकेंड नंबर, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। तो एक यहाँ मान लो यहाँ पर है एक, तो दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा परपेंडिकुलर, ऐसे करके परपेंडिकुलर जाता है। ठीक है, ऐसे करके परपेंडिकुलर जाता है, लेकिन एक दूसरे को काटेगा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इफ़ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, अगर किया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कट गया, इंटरसेक्ट किया, तो इसका मतलब पॉइंट जो इंटरसेक्शन का है, जहाँ पर वैसा पॉइंट जहाँ पर कटा है, इंटरसेक्ट किया है, तो दो वैल्यू देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और हम लोग जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है सब पॉइंट पे, आई मीन V1 = V2 = V3, अलग तो होगा नहीं। और अगर इंटरसेक्ट कर रहा है दो, तो जो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका वैल्यू भी तो दो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो दो वैल्यू देता नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, सब जगह तो वैल्यू सेम होता है। सो यही वजह है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर डिफरेंट हो जाएगा अगर कट करेगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, सब जगह सेम होता है, सब प्लेस पे। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट आपस में काटता नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये ऐसे कट नहीं करेगा। अब एक क्वेश्चन बढ़िया सा कर लेते हैं इस पर हम लोग। द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज, सो 1 सेकेंड, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसका प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टर्स पूछने से डेफिनेशन दोनों में जो बढ़िया लगे, दोनों सेम ही है। प्रॉपर्टीज़ चारों लिखना है, और सिर्फ चारों का ये 2 लाइन वाला प्रॉपर्टीज़ नहीं, ये हुआ कैसे उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देना है। हुआ कैसे, एक्सप्लेनेशन, हुआ कैसे, एक्सप्लेनेशन, और ये क्यों नहीं होगा उसका एक्सप्लेनेशन, क्यों नहीं पॉसिबल है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज 1 नैनो कूलम। ठीक है, चलो ये तो गलत है, यूनिट नैनो इज 1 नैनो कितना होता है, 1 नैनोमीटर, हाउ मच मीटर, तो नैनोमीटर में 10⁻⁻9 होता है। ठीक है, तो ये उसको चेंज करेंगे, तो गिवन में क्या है, Q = 1 नैनोमीटर, 1 × 10⁻⁹ कूलम, हैज़ पोटेंशियल 9 V। चलो वोल्टेज दे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया 9 वोल्ट। रेडियस बताना है, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, V का हम लोग तो जान रहे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग जो फाइंड आउट किए थे इसका पॉइंट चार्ज पे, तो वहाँ पे हम लोग ये है ना, हम लोग जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज पे जो पूरा हम लोग डिटेल में जाने थे, तो लास्ट हमारे पास क्या आया था, V को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ना, क्योंकि बोले थे कि इन्फिनिटी पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज फिक्स नहीं रहता। सो एक फिक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε और Q/R होता है। तो बस वही फॉर्मूला को लगा दिया, यहाँ पे यूज़ कर देना है। और यहाँ पे जैसे हम लोग फार्मूला को यहाँ पे लगाएंगे, पुट करेंगे, यूज़ करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4πε और Q/R होता ही है। और 1/4πε और Q/R, लेकिन हमसे तो R पूछा, तो R को यहाँ रखना है, V को यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो R = 1/4πε और Q/V। 1/4πε फर्स्ट चैप्टर में क्लियर है, 9 × 10⁻⁹ होता है वैल्यू, है ना, ε0, फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, फिर रिलेटिव परमिटिविटी, ये सब क्या होता है, परमिटिविटी सब क्या होता है, ये सब हम एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, डेफिनेशन, परिभाषा सब बता चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो ये 9 × 10⁻⁹ चार्ज 1 × 10⁻⁻⁹, और ये V कितना है, आई मीन पोटेंशियल क्या है, तो 9। ठीक है, अब 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास 1 और 10⁻⁻⁹ -9 करेगा, तो ये 1, और जब सबका यूनिट को हम लोग फिजिक्स में ऐसा यूनिट होता है तो सबको हम ऐसा यूनिट में किया, तो रेडियस का, आई मीन डिस्टेंस, R यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पे डिस्टेंस आई मीन मीटर हो गया। सो जब सबका यूनिट मीटर हम लोग कर लिए कन्वर्ट करके, तो इसका भी यूनिट मीटर में ही रखेंगे। सो मीटर क्या आंसर। ठीक है, और भी इस पर सम बनाओ, और भी क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्लास में लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज पे करेंगे, फिर देन 2 पॉइंट चार्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चैप्टर का आगे जितना भी न्यूमेरिकल और थ्योरी टॉपिक सब आएगा उसको हम लोग देखते रहेंगे। ओके।